हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मेजरमेंट्स का एक और टॉपिक उठाएंगे हम। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जो एरर्स का लास्ट टॉपिक हमें बचता है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा क्लास का वो होगा, एक तो हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम एरर्स को कैसे कंबाइन करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कैसे कंबाइन करते हैं। इसी तरह फिर मैं स्पेशल केस पावर अगर होगा तो उसमें कैसे कंबाइन करते हैं वो मैं भी पढ़ाऊंगा। हम शुरू करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन केस। दोनों का रूल एक ही है तो हम एक ही हेडिंग में इनको पढ़ते हैं। तो हमारे पास सपोज ए क्वांटिटी है, ए जो इस फॉर्म में है ए प्लस डेल्टा ए, चूंकि वैल्यू और उसका एरर जो हमने ऑलरेडी एरर में पढ़ा है, जो भी हम मेजर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो एक तो हमारा उसका वैल्यू आ जाएगा प्लस और माइनस का एरर साथ में होगा, जो मैंने ऑलरेडी समझाया। और दूसरा मेजर्ड वैल्यू है बी, और ये बी प्लस और माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में है। मुझे सपोज बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है तो मेरा जो मेजरिंग टूल है वो छोटा ही है, तो मैंने सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक मेजर की तो वो वैल्यू आया ये ए, और एरर आया उसमें डेल्टा ए, मैंने उसको लिखा। फिर मैंने यहाँ से मेजर किया, वैल्यू आया बी, और एरर जो उस टाइम पे आ जाएगा क्योंकि दूसरी मेजरमेंट है, दूसरा एरर आ जाएगा डेल्टा बी। अब जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, मुझे पता है इस बोर्ड की टोटल लेंथ है ए प्लस बी, तो वो तो है ही ए प्लस बी, लेकिन एरर को क्या हो जाएगा, तो उसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, वो हमें सीखना है यहाँ पे। तो जब हम ए प्लस बी करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे सपोज जेड, तो वो हो जाएगा ए प्लस आर माइनस डेल्टा ए, प्लस करना है दोनों को तो बी प्लस आर माइनस डेल्टा बी, तो ए प्लस बी, और एरर को लिखेंगे प्लस आर माइनस, वहां पे भी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे चार पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, तो यहाँ पे क्योंकि ये भी प्लस आर माइनस है, ये भी प्लस आर माइनस है, तो चार पॉसिबिलिटीज है। ये प्लस लेंगे, दूसरा भी प्लस लेंगे, ये प्लस लेंगे, दूसरा माइनस लेंगे, ये माइनस लेंगे, दूसरा प्लस लेंगे, और दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। चार पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम खाली पहले वाली पॉसिबिलिटी लिखते हैं क्योंकि मैक्सिमम वही होता है, तो इसी को हम याद रखते हैं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिखते हैं, और याद रखते हैं ये जो एरर एडिशन करके आया ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। एरर इससे कम भी हो सकती है क्योंकि अगर एक प्लस करेंगे दूसरा माइनस करेंगे तो एरर कम हो जाएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है प्लस वाला, तो हम प्लस ही करते हैं और याद रखते हैं इट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और क्वेश्चन भी पूछेगा, सपोज अ क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, अनदर क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन देयर एडिशन। तो जस्ट ऐड करना होता है वो, क्योंकि वही मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। तो हम चार केस नहीं लिखते, खाली प्लस वाला केस लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन में भी है। तो हमें क्या याद रखना है, ए प्लस बी और प्लस और माइनस ए प्लस बी प्लस और माइनस मैक्सिमम पॉसिबल एरर ये है। तो इसका मतलब क्या है, सपोज एक यहां से यहां तक जो लेंथ अभी हमने मेजर की, सपोज ये आया 1.2 और एरर आया इसमें 0.1 मीटर, और दूसरी क्वांटिटी यहां से यहां तक जो दूसरी मेजरमेंट हमने ले ली वो आई 0.5 मीटर और एरर उसमें है 0.2 मीटर सपोज। तो जब मुझे दोनों को ऐड करना है तो वो वैल्यू निकालना है, तो इन दो नंबर्स को जस्ट ऐड करना होता है, 1.2 प्लस 0.5, और प्लस और माइनस एरर्स को भी ऐड होता है, वो 0.1 प्लस 0.2, और याद रखना ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। ये आ जाएगा 1.7 प्लस और माइनस 0.3 मीटर, ये बोर्ड की लेंथ आई सपोज हमारी ऐसे, और इस मेजरमेंट इस एडिशन के दौरान मैक्सिमम पॉसिबल एरर आ सकता है 0.3। अब इसे एक इंपॉर्टेंट बात ये पता चलती है कि जब हमने एक बार मेजरमेंट ले ली तो एरर इतना आया, दूसरी बार मेजरमेंट ले ली एरर इतना आया, तो फिर हमने ऐड किया तो एरर बढ़ गया, इसका पोर्शन वो ऐड हो गया। तो बेहतर है कि जब हम कोई रीडिंग लेंगे, कोई मेजरमेंट लेंगे, वो बेहतर है कि एक ही स्टेप में लेना, तो उसको डिफरेंट हिस्से नहीं करना, पहले थोड़ा फिर उसके बाद थोड़ा मेजर करेंगे, क्योंकि जितने स्टेप्स में हम उसको ब्रेक करेंगे मेजरमेंट में तो उतने स्टेप्स में एरर आ जाएगा, तो वो सारा एरर फिर ऐड हो जाएगा। तो बेहतर है बोर्ड को जो है एक ही स्टेप में मेजर करेंगे, क्योंकि उसी में मिनिमम एरर आ जाएगा, अदरवाइज जितने स्टेप्स में हम इसको मेजर करेंगे उतने स्टेप्स का एरर ऐड होता है। तो इसको जनरलाइज करना है इस रूल को कि मेजरमेंट को हमेशा एक ही बार ले लें, उसको स्टेप्स में ब्रेक ना करें। इसी तरह दूसरा केस बनेगा सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन का किया, दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब क्या हो जाएगा, जब हम करेंगे जेड ए को बी माइनस करना है,
तो वो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस आर माइनस डेल्टा a। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरे केस में b प्लस आर माइनस डेल्टा b। अब यहाँ पर जब हम करेंगे a को b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और एरर को क्या बन जाएगा, अब एरर को यहाँ पे बन जाएगा, एरर का बन जाएगा प्लस आर माइनस डेल्टा a। अब यहाँ पे प्लस आर माइनस डेल्टा b, प्लस आर माइनस डेल्टा b। तो a माइनस b प्लस आर माइनस डेल्टा a माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, फिर से आ गया प्लस आर माइनस, मैंने उल्टा फिर से इसको फिर से प्लस आर माइनस डेल्टा b आया। तो ये फिर से पहला वाला केस आ गया। तो चार पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी, प्लस एक बार इसको भी प्लस लेंगे, इसको भी प्लस प्लस, दूसरी बार इसको माइनस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको माइनस। तो चार केसेस बन जाएंगे। हम खाली डेल्टा a प्लस डेल्टा b लिखते हैं और याद रखते हैं क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या याद रखना है, सब्ट्रैक्शन केस में याद रखना है कि दो नंबर्स को जस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे एज यूजुअल, जैसे जो कॉमन सेंस है, जब हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एरर्स को ऐड ही करेंगे। डेल्टा a प्लस डेल्टा b वो हमें ऐड करना होता है, वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे सेम रूल है। एडिशन के टाइम पे दो मेजर्ड वैल्यू के नंबर्स को ऐड करो और एरर्स को भी ऐड करो। सब्ट्रैक्शन के टाइम पे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो लेकिन एरर को ऐड ही करो, एरर हमेशा ऐड होगा और याद रखेंगे वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। अब आते हैं दूसरे केस पे। तो यही वजह है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम एक हेडिंग में पढ़ते हैं क्योंकि एरर हमेशा ऐड होता है। और दूसरा केस है हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का केस, सपोज हमारे पास a है, a प्लस आर माइनस डेल्टा a, और दूसरी मेजर्ड क्वांटिटी है b प्लस आर माइनस डेल्टा b। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जिसका नाम मैं z रखूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे, हमारा जो z आ जाएगा वो आ जाएगा z प्लस आर माइनस जो उसमें एरर आ जाएगा डेल्टा z, ये होगा बराबर, क्योंकि जो मैं z मल्टीप्लाई करूंगा ऑब्वियसली z में एरर आ जाएगा, वो है एरर, तो हमें निकालना है यहाँ पे कॉम्बिनेशन करके। तो मैं इसको लिखूंगा z और इसका जो एरर आ जाएगा जो हमें निकालना है वो उस फॉर्म में लिखूंगा। तो a इंटू बी, a को लिखेंगे a प्लस आर माइनस डेल्टा a और मल्टीप्लाई करना है इसको b के साथ, b है b प्लस और माइनस डेल्टा b ऐसे। तो z प्लस और माइनस इसका एरर जो हमें निकालना है बेसिकली कैसे आएगा, मल्टीप्लाई, सिंपल, बाइनोमियल टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इसके साथ तो ab, फिर इसको उसके साथ तो प्लस और माइनस a डेल्टा b। अब इसको पहले इसके साथ तो प्लस और माइनस यहाँ पर भी, तो प्लस और माइनस में b लिखूंगा पहले, फिर डेल्टा a, और प्लस और माइनस ये प्लस और माइनस ही रहेगा डेल्टा a डेल्टा b, डेल्टा a डेल्टा b। बस ये एरर हम यहाँ पे, अब खाली मुझे डेल्टा z का वैल्यू निकालना है। तो कैसे डेल्टा z का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए सिंप्लीफाई करने के लिए हम डिवाइड करेंगे दोनों से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय z से डिवाइड करेंगे। अब z बराबर है ab को, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से z से डिवाइड करूंगा और राइट हैंड साइड से ab से डिवाइड करूंगा। तो z प्लस और माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू, खाली है z डेल्टा z का वैल्यू निकालने के लिए, तो ab, इसको ab डिवाइड हो जाएगा, प्लस और माइनस a डेल्टा b डिवाइडेड बाय ab। क्योंकि जब टर्म्स के बीच में प्लस और माइनस होता है, यानी कि चाहे प्लस खाली हो या माइनस खाली हो या दोनों हो, तो जब हम डिवाइड करते हैं कोई टर्म तो ये सभी टर्म्स को अलग अलग से डिवाइड होती है। लेकिन अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो हम ए भी डिवाइड करते, वो हम सबों को एक ही डिवाइड करते। ये बेसिक रूल आपको पता ही होगा, बेसिक चीज है। तो प्लस और माइनस बी डेल्टा ए डिवाइड बाई इसको भी ए बी, प्लस और माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी इसको भी डिवाइड बाई ए बी। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं z बाई जेड 1 आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे प्लस और माइनस डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी 1। अब यहाँ पे ए कैंसल, प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b, प्लस और माइनस डेल्टा b बाई b। अब यहाँ पे b कैंसल, डेल्टा a बाई a, प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, डेल्टा a बाई a। अब यहाँ पे प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b, प्लस और माइनस डेल्टा a बाई a, डेल्टा b बाई b।
तो हम देख सकते हैं कि ये रिलेटिव एरर के फॉर्म में आया। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम रिलेटिव एरर के फॉर्म याद रखते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हमने एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में याद रखा था कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि इनको हम एब्सोल्यूट एरर्स बोलते हैं। लेकिन जब डिवाइड अपना ओरिजिनल ए होगा, सभी के पास बी को बी होगा, ए को ए होगा, ये रिलेटिव एरर है। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में एरर को याद रखते हैं, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम पे हम एब्सोल्यूट के फॉर्म में, क्योंकि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी। और मल्टीप्लिकेशन में आया इसमें अब 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो एरर है प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड रिलेटिव फॉर्म में, वो आया प्लस और माइनस, यहां से कॉमन निकालेंगे तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब इस प्लस और माइनस को मैं जो है निगलेक्ट करूंगा। अब क्यों? क्योंकि जो एरर होता है, एरर जो होता है ये लेस देन 1 होता है, एरर वो छोटा होता है, ये 1 से काफी छोटा होता है। सपोज डेल्टा ए का वैल्यू 0.1 है और डेल्टा बी एरर जो है वो 0.2 है। अब जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेल्टा ए डेल्टा बी करेंगे, तो आ जाएगा 0.1 इंटू 0.2, वो आ जाएगा 0.02 आ जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा। जब नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, लाइक 2, दूसरा भी ग्रेटर देन 1 होता है, लाइक 3, जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 3 6, तो 6 2 से भी बड़ा, 3 से भी बड़ा। मल्टीप्लिकेशन वैल्यू तब बढ़ाता है जब दोनों ग्रेटर देन 1 होंगे, लेकिन जब दोनों नेगेटिव लेसर देन 1 होंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वो उससे और भी छोटा हो जाता है, ये इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। एरर हमें पता है ये बहुत छोटा है, तो जब हम डेल्टा ए टर्म को डेल्टा बी टर्म मल्टीप्लाई करेंगे और ज्यादा छोटा हो जाएगा, इसी वजह से हम इस हायर टर्म को नेग्लेक्ट करते, इग्नोर करते हैं। तो हमारा जो रिलेटिव एरर आया यहाँ पे, वो इतना हमें याद रखना है, हमारा रिलेटिव एरर जेड में आया, ए के रिलेटिव एरर को बी का रिलेटिव एरर ऐड करना है, दैट्स इट। तो अब मैं प्रॉब्लम समझाऊंगा, तो इसका मतलब है क्या, रिलेटिव एरर से हम कैसे फिर फाइनल रीडिंग लिखेंगे जेड की, क्योंकि फाइनल जेड तो आना चाहिए जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड। अब हमारे पास सपोज क्वेश्चन है, हमने एक बॉडी का मास मेजर किया और वो आया 5 किलोग्राम और एरर आया 0.1 का, और इस बॉडी की एक्सेलरेशन हमने मेजर की 2 और एरर आया उसमें 0.2 का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें इन दो क्वांटिटी से फोर्स निकालना है। जब हम फोर्स निकालेंगे हमें पता है कि फोर्स m इंटू ए होगा, तो इस क्वांटिटी को इस ए क्वांटिटी हमें मल्टीप्लाई करनी है, वहां से हमें फोर्स निकलेगा। दैट मींस यही हमारा की मल्टीप्लिकेशन का केस, और डिवीजन का भी यही रूल होता है, और मैं अलग से नहीं समझाऊंगा। तो मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो इन दोनों का रूल क्या है, तो एफ हमारा जो हो जाएगा वो आ जाएगा, इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई करना, 5 टू 10 प्लस और माइनस। अब एरर की बात है, अब एरर हमेशा रिलेटिव फॉर्म में निकलता है, तो हम लिखेंगे f10 प्लस और माइनस डेल्टा f, इसको नाम रखेंगे यहाँ पे, इसका लिखेंगे हम इक्वेशन 1। अब हमें डेल्टा f निकालना है रिलेटिव के फॉर्म में, कैसे? नाउ हमें पता है इस फॉर्मूला से कि डेल्टा f डिवाइडेड बाय f, डेल्टा z बाय z, ये होगा बराबर प्लस और माइनस इसका रिलेटिव एरर डेल्टा m बाय m प्लस इसका रिलेटिव एरर डेल्टा a बाय a, वो निकलेगा प्लस और माइनस डेल्टा m बाय m, ये हो गया डेल्टा m, ये हो गया m, तो 0.1 बाय 5 प्लस 0.2 बाय 2, 0.2 बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारा डेल्टा f बाय f इज इक्वल टू प्लस और माइनस, अब ये आ जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो 0.2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1, इनको करेंगे तो आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा प्लस और माइनस 0.2 और 1 आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 10, ये रिलेटिव एरर इतना आया हमें। तो अब हमें यहाँ से डेल्टा एफ निकालना है, तो डेल्टा एफ इजीली निकाल सकते हैं। डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ प्लस और माइनस एफ इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 10। अब एफ का वैल्यू ऑलरेडी पता ही है, एफ तो 10 है, यहाँ पे एफ होता है जस्ट इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, वो 10 है, तो 10 सॉरी पहले प्लस और माइनस एफ की जगह 10 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस और माइनस 1.2 हमें डेल्टा एफ निकला। तो डेल्टा एफ हमें निकला प्लस और माइनस 1.2, तो फाइनल वैल्यू जो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो फोर्स जो फाइनली निकला वो निकला 10 न्यूटन, और एरर इसमें आया 1.2 का। तो फाइनल रीडिंग हमने एरर के साथ ऐसी लिखी। तो इस तरह हम जो है एरर निकाल इजिली सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और डिवीजन में भी यही होता है, विच मीन्स कि अगर ए एक क्वांटिटी है, बी एक क्वांटिटी है, और हम चाहते हैं कि हम एक
दोनों को कंबाइन करने के हमें दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करना है। तो कैसे क्या करेंगे, अगर इन दोनों को डिवाइड करना होता तो हम करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 वो आ जाता 2.5। तो हम लिखते हैं आंसर 2.5 प्लस और माइनस एरर, प्लस और माइनस एरर। अब एरर कैसे निकालेंगे, वैसे ही ऐसे ही बिल्कुल एरर हम निकालते डेल्टा एफ बाई एफ इज इक्वल डेल्टा एम बाई एम डेल्टा ए बाई ए। तो हम करते इसका एरर रिलेटिव एरर इस प्लस इसका रिलेटिव एरर फिर एफ इसको मल्टीप्लाई करते, वहां से वही आ जाता। तो हम लिखते इसको डिवीजन के टाइम पे 2.5 प्लस और माइनस वही 1.2, क्योंकि डिवीजन में भी ऐसे ही होता है। खाली मल्टीप्लीकेशन के टाइम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनके रिलेटिव एरर्स को ऐड करो, और डिवीजन के टाइम पे इन दोनों को डिवाइड करो, रिलेटिव एरर्स को ऐड करो। तो ये तरीका है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। और अब लास्ट केसेस में बचता है अगर पावर होगा। तो पावर का रूल तो ऑलरेडी मैंने समझाया है एक वीडियो में, यहाँ पे मैं बताऊंगा वो रूल कहाँ से आया बेसिकली। तो सपोज z हमारे पास है a स्क्वायर या a क्यूब या कुछ भी, कोई भी एक्सपोनेंट हो सकता है यहाँ पे। हमें पता है ये बेसिकली है a को 2 बार मल्टीप्लाई करना, अगर क्यूब होता तो 3 बार। अब हमने अभी मल्टीप्लिकेशन का केस सीखा, जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो हमें पता है a यहाँ पे होगा a प्लस आर माइनस डेल्टा a। तो एक ही को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और जो एरर आ जाएगा z में वो रिलेटिव के फॉर्म में आता है। तो हम डायरेक्टली याद रखेंगे, अब z का एरर डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू ये आ जाएगा एक ए का एरर डेल्टा ए बाई ए प्लस दूसरे ए का एरर डेल्टा ए बाई ए। तो हो गया 2 बार, तो 2 बार डेल्टा ए बाई ए, ये प्लस और माइनस करके टोटल एरर ये आ जाएगा हमें। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि पावर्स के केस में पावर जो भी होगा उतने टाइम्स एरर मल्टीप्लाई होता है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी क्वांटिटी ऐसे है, हमारी क्वांटिटी है ए क्यूब बी स्क्वायर, हमें z में z का एरर कितना आएगा, जब हम z का एरर निकालेंगे तो हम लिखेंगे उसको एरर को डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू पावर नीचे 3 a का एरर डेल्टा a बाई a प्लस, चाहे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो, प्लस 2 पावर है तो 2 नीचे आ जाएगा डेल्टा b बाई b। इसी तरह अगर यहाँ पे c पावर 4 होता है डिवाइड में, तो तब भी प्लस 4 टाइम्स एरर बच जाएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा डेल्टा c बाई c। तो ये पावर का रूल है, जो भी पावर होगा उसको नीचे लाएंगे। तो इससे हम जो है रिलेटिव के फॉर्म में उस पावर में भी एरर निकालेंगे। तो खाली इस पावर पर एक क्वेश्चन करेंगे तो क्लास आज की उसके साथ कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास हमने एक सिंपल पेंडुलम की कॉर्ड जो है स्ट्रिंग को, इसकी लेंथ को मेजर किया, और उसमें वो वैल्यू हमें आया 0.5 या 10.5, कोई भी नंबर लेंगे। 0.5 क्यों ले रहे हैं हम, सिंपल फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो 10 प्लस और माइनस एरर आया 0.1 मीटर का, सपोज ये लेंथ है। तो हम जब टाइम इस लेंथ से जब हम टाइम पीरियड मेजर करेंगे उस सिंपल पेंडुलम का, तो कितना उसमें एरर कितना आ जाएगा, अगर लेंथ में इतना एरर है तो टाइम पीरियड में को कैलकुलेट करने में कितना एरर आ जाएगा, तो वो हमें निकालना है। तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टाइम पीरियड का एरर हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अपनी फॉर्म में लाएंगे जिस तरह हम याद रखते हैं। तो एल अंडर रूट होता है पावर 1/2 डिवाइड बाई जी पावर 1/2। अब 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। कांस्टेंट नंबर्स का एरर नहीं होता क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज होंगे। तो डिवाइड बाई करेंगे जी, जी को भी यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे, तो इस तीनों टर्म जो है कांस्टेंट है। तो एरर जो भी आ जाएगा वो लेंथ की मेजरमेंट की वजह से आ जाएगा, क्योंकि उसमें एरर आ गया है। अब ये पावर का केस है, पावर कुछ भी हो सकता है, हमें पता उसको नीचे लाना है। अब इनमें एरर नहीं आएगा, कि एरर कैलकुलेट करने के टाइम पे कांस्टेंट्स को इग्नोर करना होता है, क्योंकि उनसे एरर नहीं आता है। तो जो टाइम पीरियड में एरर आ जाएगा उसको लिखेंगे हम डेल्टा टी बाई टी, वो होगा प्लस और माइनस, इस पावर को नीचे लाएंगे 1/2, एल को लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल। तो एरर आ जाएगा प्लस और माइनस 1/2 डेल्टा एल 0.1 बाई एल 10। तो जो टाइम पीरियड में एरर आ जाएगा रिलेटिव एरर, वो आ जाएगा प्लस और माइनस 0.1 डिवाइड बाई 2 10 20। तो हमारा जो रिलेटिव एरर आ जाएगा टाइम पीरियड को मेजर करने में, वो इतना आ जाएगा। इसको मल्टीपल डिवाइड करके जो भी नंबर आएगा, अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो यहाँ पे इंटू करेंगे 100, फिर लिखेंगे उसको परसेंट में। दैट्स इट। तो ये पावर का रूल इतना इंपॉर्टेंट है।
तो आज के लिए क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इसकी क्लास में हमने सीखा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर को कैसे ऐड करना होता है, उनके एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना है बस। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एरर को कैसे हम कंबाइन करते हैं, उनके रिलेटिव एरर्स को ऐड करना होता है। और पावर के केस में क्या होता है कि पावर को नीचे लाएंगे, फिर रिलेटिव एरर जो होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पावर नीचे लाया और एल के रिलेटिव एरर को मैंने यहाँ पे लिखा, एल को लिखा डेल्टा एल पे, तो पावर नीचे आता है और वेरिएबल का रिलेटिव फॉर्म हम लिखते हैं। फिर डेल्टा एल की जगह 0.1 और एल की जगह जो यहाँ पे नंबर होगा, तो फिर सॉल्व करके हमारा टोटल एरर आ जाएगा। थैंक यू।